स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let's start our session. तो ग्रुप का भी कुछ आप लोग को फायदा है। जो हमारे पेड सेशन के स्टूडेंट हैं उनको तो फायदा होगा, उनको फिर भी गाइडेंस दी जाएगी। तो आप लोगों ने फी पे की हुई है ना, तो आप लोगों को गाइडेंस अलहदा से भी दी जाएगी। आप लोगों को, आप लोगों के लिए तो डबल डबल इसमें बेनिफिट्स हैं। आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, फास्ट पेपर शेयर करूंगी, हर चीज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। ओके, let's start our session. My name is Dr. Nibi Hasif and now start our chemistry class today. FNS preparation. केमिस्ट्री का आज हम पढ़ेंगे पहले अल्काइल हाइड के बारे में, देन फिरोन एंड टेफ्लॉन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन करेंगे, ल्यूकास टेस्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम। सबसे पहले अल्काइल हाइड। अल्काइल हाइड्स क्या होता है? एनीवन? अल्काइल हाइड सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप लोगों ने कितने दिन आप लोग फ्री रहे हैं। आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, इसलिए आप लोग का मैं टेस्ट भी लूंगी। आज जो है एमसीक्यूज आप लोगों से सॉल्व भी करवाऊंगी। अल्काइल हाइड के बारे में बताएं, जल्दी करें। अल्काइल अल्काइल के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन को जब मिलाते हैं तो ये अल्काइल हैलाइड बनता है। अल्काइल हाइड इज a class of organic compound where a halogen atom such as एग्जांपल दे halogen atom की। जहाँ पे halogen atom तो अटैच होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी जो है ना हाइड्रोजन एटम्स हैं। और इज ए बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप, जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं हाइड्रोजन एटम। दे आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हम कर सकते हैं इसमें? अल्काइल हाइड में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हम करवा सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, इस तरह के जो है ना हम इनमें करवा सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम फिरौन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिरौन एंड टेफ्लॉन। फिरौन क्या है? CF2Cl2 इसका ये फार्मूला है, ये वाला इसका फार्मूला। CF2Cl2 इज फिरौन, और ये यूज किया जाता है एरोसोल प्रोपेलेंट्स के लिए और रेफ्रिजरेटर्स में ओजोन डिप्लेशन के लिए। क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 ये पोलर सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक के तौर पर एंड स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के लिए, स्पेसिमेन की प्रिजर्वेशन के लिए ये यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म। अब हम करेंगे टेफ्लॉन, CF2CF2, इनके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। CF2CF2 टेफ्लॉन है। टेट्राफ्लोरोइथाइलीन इज कॉल्ड टेफ्लॉन, इसका दूसरा नाम है। और ये कुरैन के लिए कुरैन फ्री मशीन, ये कुरैन फ्री मशीन होती है और कवरिंग के लिए, वायर की कवरिंग के लिए यूज किया जाता है। नॉन स्टिक पैंस के लिए यूज किया जाता है टेफ्लॉन। अल्काइल हैलाइड रिएक्शन और हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और गिव सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। एंड डोंट शो एडिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है ये एफएनएस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यह एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं ये अल्काइल हाइड, बट नॉट शोन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नहीं देते ये वाले। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? आयोडीन की। अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, क्लोराइड फ्लोराइड, इनकी इस तरह इनका रिएक्टिविटी मैम, जी। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या फर्क है? ये आप लोगों को नेक्स्ट, आप लोगों ने एफएससी में किया हुआ है बेटा, ऑलरेडी आप लोगों ने एफएससी में किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट जो है टॉपिक इनके बारे में ही है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बारे में नेक्स्ट सारे रिएक्शंस है।
जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना अल्काइल हैलाइड्स जो देते हैं, ये वाले SN1 और SN2 जो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जहाँ पे हैलोजन जो है ना रिप्लेस किया जाता है न्यूक्लियोफाइल से। जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से हैलोजन जो है रिप्लेस किया जाए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ पे जो है ना फॉर्मेशन होती है अल्कीन्स की, E1 एंड E2 रिएक्शन देते हैं, उनको एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वीकर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये वीकर न्यूक्लियोफाइल देते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो होता है वीकर न्यूक्लियोफाइल का वीक होता है। SN2 सबसे हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ये SN2 होता है रिएक्शन। नॉनपोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट। रेट जो होता है SN2 का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफाइल के और सबस्ट्रेट के। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं, ये फॉलो करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप के बैक साइड पे अटैक करता है। 100% इन्वर्जन देते हैं ये, और कार्बोकेशन नहीं होती इनमें, इंटरमीडिएट कार्बोकेशन, नो कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, इनके दरमियान इंटरमीडिएट कार्बोकेशन नहीं होती। और ये ईज ऑफ SN2 रिएक्शन, ये नीड करते स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, किसको जरूरत होती है? ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जो होते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो देते हैं। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन रेट जो होता है SN2 में, वो डिपेंड किस पे करता है? किस कंसंट्रेशन पर, किनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? एनीवन? ये करता है, ये करता है, ये जो होता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन, द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। ये अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की, ये दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। आप अगेन ज्वाइन करें मीटिंग, आपको आवाज नहीं आ रही। ये दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और ये सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्शियल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ये वाले इनके एग्जांपल आप लोगों ने देखे नहीं है। अब हम करेंगे SN1 रिएक्शन, ये टर्शियल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। सेकंड स्टेप मैकेनिज्म होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप इसमें स्लो होता है, लेकिन जो है ना फर्स्ट स्टेप स्लो होता है बट रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ साइड, न्यूक्लियोफाइल इसमें बोथ साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। आप लोगों ने इसकी एग्जांपल देखी होगी कि न्यूक्लियोफाइल जो है बोथ साइड से अटैक कर रहा होता है। ये 50% इन्वर्जन देते हैं और 50% रिटेंशन देते हैं। रिएक्शन अकर इधर स्ट्रॉन्ग और वीकर न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग और वीकर न्यूक्लियोफाइल ये दोनों दे सकते हैं। SN1 रिएक्शन में जो होता है इसका ऑर्डर जो होता है, पहले टर्शियरी आते हैं, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आते हैं। Yes, SN1 is faster than SN2 instead of having two steps. ये important MCQs है, SN1 फास्टर होता है, SN2 SN1 जो है वह फास्टर होता है। नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की नीड होती है, जरूरत होती है। ये डिपेंड नहीं करता स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे, SN1 डिपेंड नहीं करता स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे, लेकिन जो SN2 है डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे भी और अल्काइल हैलाइड की भी। अब देखिए E1 जो यूनिमोलिकुलर होते हैं, नीचे से आप लोगों ने ये लिखा हुआ पढ़ लेना है। यूनिमोलिकुलर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कंप्लीट इन टू स्टेप हो गए, टू स्टेप में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इसी तरह का होता है, SN1 रिएक्शन की तरह का ही होता है। इसमें जो ऑर्डर होता है टर्शियरी, सेकेंडरी एंड फिर जो है प्राइमरी आते हैं। ये जो होते हैं E2 रिएक्शन जो होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बायोमोलिकुलर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होती है, इसमें कंप्लीट वन स्टेप में ही कंप्लीट होता है। पहले इसमें प्राइमरी आते हैं, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शियरी आते हैं। देयर मस्ट बी बीटा हाइड्रोजन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, इफ नो बीटा हाइड्रोजन नो एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन होगी जब एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन जो बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन की नहीं होगी जब वो एलिमिनेशन भी नहीं देगी। विकास टेस्ट, विकास टेस्ट क्या होता है? विकास टेस्ट एनीवन?
The cast as बच्चों नहीं पता तो बता दें, मैं फिर आप लोग को करवा देती हूँ। कास्ट टेस्ट क्या होता है? तो कास्ट टेस्ट होता है ये, कास्ट टेस्ट होता है वो केमिकल टेस्ट होता है, लिखा भी नहीं जा रहा। ये केमिकल केमिकल टेस्ट होता है ये वाला। ये यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये लिखा हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। ये इन्वॉल्व करता है अल्कोहल विद लुकास रिएजेंट, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ये रिएजेंट जो है यूज होते हैं। अल्कोहल जब मिलती है लिकास रिएजेंट के साथ अल्काइल हैलाइड बनाते हैं और वाटर देते हैं ये। आइडोफोम टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट की डिस्टिंग्विश होते बिटवीन मेथनॉल एंड एथानॉल। In primary alcohols, only ethanol gives an iodoform test. Phenol benzene, one or more OH group, देते हैं ये, वन और मोर OH ग्रुप देते हैं। और फिनोल जो है बेंजीन और वन और मोर OH ग्रुप मिलकर फिनोल बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द सिंपलेस्ट फिनोल। ये सिंपलेस्ट जो है फिनोल होती है, सिंपल ही होती है फिनोल। मैंने आप लोगों को यहाँ पे आगे कुछ ऐड किया है, आप लोगों को पहले ये करवाऊंगी। ये देखे, ये लिखे हुए हैं बेंजीन के, ये जो आगे फर्दर बनाते रहे। बेंजोनाइट्राइल का ये है बेंजीन के साथ कार्बन के साथ 3 जो एन लगे होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा के ये बेंजोनाइट्राइल बनाते हैं। फिनोल के साथ OH ग्रुप है, ये बेंजीन के साथ अटैच हो तो फिनोल बनाता है। टोलिन में CH3 अटैच हो तो ये टोलिन बनाता है बेंजीन के साथ। और बेंजोइक एसिड कैसे बनता है? बेंजीन के साथ OH अटैच हो तो बेंजोइक एसिड बनाता है। OH अटैच हो डबल बेंजाल्डिहाइड बनाता है ये। और एसिटोफिनोन जो है CH3 और मिले हों, और स्टायरीन का, एनिसोल का, एनिलीन का, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, ऑर्थोसाइलिन का है, मेथिथाइलिन का है। एडिशन ऑफ ग्रीगनार्ड रिएजेंट टू ईस्टर। ग्रीगनार्ड रिएजेंट सबसे पहले एडिशन होती है CH3MgBr की। इसके एडिशन करेंगे R के साथ, OH के साथ, तो ये क्या बनेगा? इसके सेकंड रिएक्शन में यहाँ पे एडिशन होगी तो सेकंड में एलिमिनेशन हो जाएगी। CH3O जो है आर के साथ मिलेगा, O अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर जो है अटैक करवाएंगे CH3MgBr का, इसके साथ अटैच है, इसका अटैक करवाएंगे तो एडिशन, और जब हम करवाएंगे इसकी तो हमारा बनेगा प्रोटोनेशन हमारी होगी। प्रोटोनेशन होकर टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगी, टर्शरी अल्कोहल बनेगी। ये देखिए कंपाउंड है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सोर्सेज। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कहता है NH4Cl, अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO3। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग को फार्मूला बताऊं कंपाउंड के, और मालिक्यूलर स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह के हैं। तो वहाँ पे हमसे कुछ कोई भी आ सकता है, अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, ये कंपाउंड कौन सा है, इनमें से कोई दे देंगे, ये कंपाउंड कौन सा है। पोटाशियम नाइट्रेट का KNO3, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्सेज including representative amino acid, urea CONH2, cyanamide CN2H2, alanine C3H7NO2। आगे इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फर्दर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह बनाया हुआ है? सबसे 1s 2s देन 3p 3s, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डबल पब्लिक स्कूल, ये आप लोगों ने इस तरह याद किए होंगे, ये बहुत इजीली आप लोगों को इस तरह आते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन। एफ शेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे कोई बताएगा के एल एम एन, इनमें बताएगा कितने आएंगे? कोई स्टूडेंट भी बता दे। के शेल में कितने होते हैं?
आप बोल क्यों रहे, क्लास में कोई है भी कि नहीं? हेलो, लग रहा है आज कोई भी क्लास में नहीं है ना, तो मतलब मौजूद है। तो फिर बताइए ना, मैं बैठी हुई हूँ। मैम, जी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, जी एम जी एम में होंगे, ये 2n² वाला फार्मूला लगेगा इसमें। तो एम तीसरा शेल है ना, तो इसमें 3 3 9 और 9 2 18, इसमें 18 होंगे। और देन एन में होंगे 4 4 16 और 16 2 बच्ची 32, तो इसमें 32 होंगे। जी के में 2, एल में 8, एम में 16। जी। इसमें जो होता है 1s होता है, तो वो वन सब शेल जो मिलता है, वन सब शेल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसमें 2 सब शेल मिलता है एल में, 2s मिलता है, 2s मिलता है एंड 2 जो है पी सब शेल मिलता है, 2s एंड 2p, तो ये बनाता है 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है ये, 8 इलेक्ट्रॉन्स ये बनाएगा। और नेक्स्ट जो है एम, एम सब शेल में जो होते हैं 3s सब शेल होता है, 3p सब शेल होते हैं, 3s होते हैं, 3p और 3 ही जो होते हैं डी सब शेल होते हैं। तो उसमें कितने बनेंगे? 18। इसमें बनेंगे 18 18। इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें 4s 4p 4d 4f मिलेंगे, तो इसमें 32 जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें बनेंगे। शाबाश, कितने ही बनेंगे। आप लोग बहुत स्लो हैं, बाकी स्टूडेंट आप लोग बताते ही नहीं है मुझे। मैं बैठी होती हूँ, आप लोग को पढ़ाने का क्या मुझे फायदा, आप लोग क्लास ही ना अटेंड करें फिर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये हीलियम में कितने थे? हीलियम में 5 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे, इस तरह हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके नेक्स्ट है सब शेल। ये देखें, हाइड्रोजन में कितने थे? 1, हीलियम में 2, 3 जो है यहाँ पे 3 होंगे, लिथियम में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जितने भी है। नेक्स्ट आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, आती होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसलिए लिखी हुई कि आप लोग जरूर पढ़े। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। ये ट्रांजिशन मेटल्स ही होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये शोर करते हैं हैव द पार्शली फील्ड जो है डी ऑर्बिटल, इसमें होता है पार्शली फील्ड होता है डी ऑर्बिटल। IUPAC defines transition elements are an element having a d subshell that is partially filled, जो partially filled होता है with electrons, और element that has the ability to form stable cations with an incompletely filled d orbital। stable cations होते हैं जो incompletely filled होते हैं d orbital, जिसमें ये रिस्पॉन्ड करते हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट्स के साथ। और ये कंसिस्ट होता है ग्रुप 3 to 12 तक, ये कंसिस्ट होते हैं, ये कंसिडर किए जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइज होते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के तौर पर जाने जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं यहाँ से लेकर इतने जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये वाले नीचे जो है। इट इज द इम्पोर्टेंट टू नोट द एलिमेंट्स मरकरी, कैडमियम एंड जिंक आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, मरकरी और कैडमियम और जिंक ये कंसिडर नहीं किए जाते ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से डिफरेंट होती है। देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह की हुई है। The elements have completely filled the orbitals in their ground state and even in their some of oxidation state. Example, class 2 oxidation state होती है मरकरी की, which correspond to electronic configuration and -1 D10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने बनानी सीखनी है। आप लोगों को मैं कुछ दूंगी एलिमेंट्स, कुछ है एलिमेंट्स आप लोगों को दूंगी, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके मुझे सेंड करनी ग्रुप में। Okay, which element in the fourth periodic table or period of periodic table and in the D block is not a transition metal when considering its electronic configuration? ये important MCQs है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं that have the incomplete d orbital, जो कि टाइम पे उसमें होते हैं और इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है, लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन।
जिंक होगा, क्योंकि जिंक जो है इसमें 10 होते हैं, जिंक में 10 होते हैं, लेकिन जो लेस देन 10 होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आएगा। डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स ये नहीं होंगे, ये वाला जिंक जो होगा, बाकी सब होते हैं। ये देखें, SC21 है, 24 है, 26 है, 29 है। एडिशन ऑफ ग्रीनहार्ड रेजेंट टू ईस्टर, ये हमने कर लिया है। ओके, हमारा जो है ये सारे टॉपिक्स जो रहते थे, हम थोड़े से टॉपिक हमारे रहते थे, हमने वो कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो है पूरा सिलेबस हो चुका है, जितना इम्पोर्टेंट सिलेबस था हमने सारा एफएनएस को कर लिया है। अब जो है फुल बुक में से कहीं से भी मैं एमसीक्यूज आप लोगों से पूछूंगी। अब मुझे बताएं, सब प्रेजेंट है ना? अब मैं जो एमसीक्यूज पूछूंगी सबने जल्दी जल्दी बताना है। करूँ क्वेश्चन आप लोगों से? स्टार्ट करूँ? फ्रेंड जल्दी बताएं, स्टार्ट करूँ? हेलो स्टूडेंट। ओके, बहुत स्लो मोशन है आपका। ओके, हम करते हैं नेक्स्ट। अब मुझे एमसीक्यूज बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिपीट हुए हैं काफी दफा एमसीक्यूज। अब मुझे बताएं, द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड डैश इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम नन ऑफ देम। जल्दी करें। 5, 4, 3, डिक्रीज। 2, 1। अच्छा, आपने कहा है डिक्रीज होता है, और कोई? शील्डिंग इफेक्ट होता है क्रॉस द पीरियड, मैंने पूछा है पीरियड में, ये सेम नहीं रहेगा पीरियड में? ये सेम तो नहीं रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट क्रॉस द पीरियड सेम रहेगा या इंक्रीज होगा? आप मुझे बताएं, इंक्रीज कैसे होगा? डिक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा? एक कैरी इंक्रीज होगा, दूसरी कैरी डिक्रीज होगा। पीरियड में, पीरियड किस डाउन होते हैं, किस तरफ होते हैं? क्रॉस द पीरियड पूछ रही हूँ, क्रॉस द पीरियड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उनकी न्यूक्लियस पर, तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, तो इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी, वो क्या होगा? फिर वो क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट के इंक्रीज होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, द प्रोडक्ट ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर। टाइम स्टार्ट नाउ। कीटोन। कीटोन्स, another, another। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, कीटोन इसका करेक्ट ऑप्शन है, और किसी ने कुछ भी नहीं बताया, इसका करेक्ट ऑप्शन है कीटोन। गुड। क्या नेम है आपका, जिन्होंने अभी बताया? नेम बताइए कर लिया अपना, इन्होंने अभी आंसर बताया कीटोन। करेक्ट ऑप्शन इसका कीटोन ही है। ओके, किप्स apparatus is used to prepare dash NaOH Cl2H2S। मे भी आपने दूसरी तरह से पढ़ा ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है A2S। हाइड्रोजन सल्फाइड किप्स apparatus के लिए यूज किया जाता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रिपेयर करने के लिए किप्स apparatus जो है यूज किया जाता है। इन वाटर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट डैश बाय मैस। बताएं, टाइम स्टार्ट नाउ।
वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है किसमें, कितनी परसेंटेज होती है इसमें? ताहिरा शहीन। 11.11। 11.11। करेक्ट ऑप्शन 11 एंड 11। गुड। आप हमारे सेशन से हैं, पेड सेशन से है ना आप? जी मैम। नेम क्या है आपका? ताहिरा शहीन है। गुड। ओके। विच वन डज नॉट गिव बोरेक्स बी टेस्ट? कौन सा है जो बोरेक्स बी टेस्ट नहीं देता? कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, निकल सल्फेट। जल्दी करें। 5 4 3 2। बता दूं? आपको नहीं बत, आता? नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13 है ये तो, मैंने छोड़ दिया था। ओके। बेरियम में बेरियम सल्फेट, विच वन डज नॉट गिव बोरेक्स बी टेस्ट? बेरियम सल्फेट जो है ये बोरेक्स जो है ना ये बोरेक्स बी टेस्ट नहीं देता। कॉपर, कोबाल्ट और निकल ये तीनों ही बोरेक्स बी टेस्ट देते हैं। ये एमसीक्यूज आ चुके हैं पनस के टेस्ट में। मार्स गैस इज कॉल्ड, मार्स गैस इज मीथेन, इथेन, मीथेन। हाइड्रोजन। क्या? मीथेन। शाबाश, मीथेन। 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 शाबाश, गुड। मीथेन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके। हमारी आज की क्लास हो चुकी है। अभी जो है आप लोग की कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं। आप लोग की वर्बल नॉन वर्बल की जो है परसेंटेज रिलेटेड और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के जो है क्वेश्चन, उनकी जो है ना सुबह क्लास होगी 9 AM पे। सुबह क्लास है आप लोग की पेड सेशन वालों की और दूसरों की। फ्री जो होगी वो 9 AM पे क्लास होगी। और सब स्टूडेंट अटेंड करेंगे। जो स्टूडेंट आज एब्सेंट है इस वजह से मैं आप लोग को वो भी क्लास नहीं करवा रही। आप लोग सब प्रेजेंट होंगे इस क्लास में इंशाल्लाह। सबसे कहूंगी कि सुबह ज्वाइन करें। आज क्लास में स्टूडेंट बहुत कम है। ओके। वर्बल और वर्बल की जो है लास्ट क्लास है वो भी वर्बल की, वर्बल के परसेंटेज रिलेटेड और अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज वाले क्वेश्चन हमारे रहते थे वो सुबह क्लास में इंशाल्लाह होंगे। आज की क्लास हमारी खत्म होती है। दुआओं में याद रखिएगा और आपने मैम, भी। मैम अभी नॉन वर्बल वाली क्लास होगी या नहीं? नहीं, अब नहीं होगी, स्टूडेंट बहुत कम है। वर्बल और नॉन वर्बल की जो क्लास है सुबह 9 AM पे होगी। ओके। अल्लाह हाफिज। हमारी क्लास का टाइम होता है, खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।